Hello, sixth class. This is your math subject. Children, today we are going to continue our chapter 6, exercise 6.b. As you can see, this is your mathematics book. Open it now. Before starting the exercise, let us see some important point. Decimal places. So, what is decimal places? So, the number of digits contained in the decimal part of a decimal gives the number of decimal places. See the example 9.32. So, यहाँ पर 32 जो है decimal के बाद 2 हमारी digits हैं. Okay. So, it means this number has 2 decimal places. And यहाँ पर B part में देखेंगे 1.478. So, decimal के बाद हमारी 3 digits हैं. So, it means this number has 3 decimal places. Now conversion of decimals into fractions. So उसे convert करने के लिए fraction में हम क्या करेंगे decimal को. So आप example देखेंगे A part 0.40. Firstly हमें जो number given होगा यहाँ पर 40 है. So 40 हम लिखेंगे and upon में हम यहाँ पर डेसिमल के प्लेस पर हटाकर 1 लगाएंगे अपॉन में एंड यहाँ पर हमारे डेसिमल प्लेसेस 2 हैं. सो 2 0 पुट कर देंगे. सो 40 अपॉन 100 इज आवर नेक्स्ट स्टेप. नाउ इसको हम कन्वर्ट करेंगे लोवेस्ट टर्म में. सो ये कट के 2 अपॉन 5 हमारा हो जाएगा. सो 2 अपॉन 5 इज आवर आंसर. नाउ कम्स नेक्स्ट पेज. कन्वर्शन ऑफ फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल. सो टाइप फर्स्ट आप देखेंगे इफ आवर डिनोमिनेटर्स 10 और पावर्स ऑफ 10. सो उसको कन्वर्ट करेंगे हम डेसिमल में. सो उसके लिए आप देखेंगे क्या करेंगे. ए पार्ट इज 7 अपॉन 10. सो यहाँ पर हमारा जो 7 है जो हमारा न्यूमिनेटर है वो हम लिखेंगे सेम. एंड देन जो अपॉन में हमारा 10 है बेटा वो यहाँ पर 10 में 1 0 होती है. ओके. सो इट मीन्स हम 1 के बाद डेसिमल पुट करेंगे. बैक साइड से हम काउंटिंग करेंगे. सो 7 इज 1. सो 7 के बाद हम डेसिमल पुट करेंगे. सो 0.7 इज आवर आंसर. नाउ बी पार्ट आप देखेंगे 368 अपॉन 100. सो यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर 100 है मीन्स 2 0 है 100 में. सो 2 के बाद हम डेसिमल पुट करेंगे. फर्स्टली हम जो हमारा न्यूमिनेटर होगा सेम लिखेंगे एंड बैक साइड से काउंटिंग करेंगे. सो 8 इज 1 एंड 6 इज 2. सो 6 के बाद हम डेसिमल पुट करेंगे. सो 3.68 इज आवर आंसर. नाउ सी पार्ट 45 अपॉन 1000. सो 1000 में हमारी 3 जीरोज हैं. सो इट मीन्स हम 3 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करेंगे. सो 45 हम लिखेंगे जो हमारा न्यूमिनेटर है. सो 5 इज 1 4 इज 2. नाउ हमें 3 नंबर नॉट गिवन. ओके. सो उसके लिए हम क्या करेंगे 0 पुट कर देंगे. देन हम डेसिमल लगाएंगे. सो 0.045 इज आवर आंसर. नाउ सेकेंड टाइप आप देखेंगे अगर हमारी डिनोमिनेटर 10 की फॉर्म में नहीं है तो उसके लिए हम क्या करेंगे फर्स्टली इन्हें कन्वर्ट करेंगे टेंस की फॉर्म में. सो एग्जाम्पल आप देखेंगे ए पार्ट 4 अपॉन 5. सो डिनोमिनेटर इज 5. सो 5 को किससे मल्टीप्लाई करें हम 10 आ जाए. सो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 5 2 जा 10. अपना जो न्यूमिनेटर है उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 4 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 8. सो 8 अपॉन 10 हमारा आ गया. नाउ जैसे हमने टाइप फर्स्ट में कन्वर्ट किया था डेसिमल में ऐसे ही हम इसको करेंगे. सो 0.8 इज आवर आंसर. नाउ यहाँ पर आप कूल टिप देखेंगे बेटा. फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर 2 और 5 कैन बी कन्वर्ट. हम उसको कन्वर्ट कर देंगे 10 में. इफ हमारे डिनोमिनेटर होंगे 4 5 20 25 और 50. सो उसे हम कन्वर्ट करेंगे 100 में मल्टीप्लाई करके. ओके. नाउ फ्रैक्शंस अगर हमारे होंगे डिनोमिनेटर में 8 125 200 250 और 500. सो वो कन्वर्ट होगा हमारा 1000 में. नाउ कम्स नेक्स्ट लाइक अनलाइक एंड इक्विवेलेंट डेसिमल्स. सो लाइक डेसिमल वे होते हैं बेटा जिनके डेसिमल प्लेसेस सेम होते हैं. सी द एग्जाम्पल फर्स्ट 1.4 2.6 14.9. सो यहाँ पर तीनों जो हमारे नंबर्स हैं 3 नंबर्स गिवन है जो उनमें जो डेसिमल प्लेस है वो 1 है ऑल में. सो इट मीन्स दीज आर लाइक डेसिमल्स. नाउ सेकंड में आप देखेंगे यहाँ पर हमारे जो 3 नंबर्स गिवन है उनके डेसिमल जो प्लेसेस है वो 2 हैं. 16.19 37.23 104.56. ओके. सो दीज आर लाइक डेसिमल. सो अनलाइक डेसिमल कौन से होते हैं बेटा जिनका डेसिमल प्लेस इक्वल नहीं होता. यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे 2.9 में हमारा डेसिमल प्लेस 1 है. 1.48 में 2 है. 13.242 में 3 है. सो दीज आर अनलाइक डेसिमल्स. नाउ इक्विवेलेंट डेसिमल्स. सो यहाँ पर आप देखेंगे बेटा 0.4 0.40 0.400. सो दीज आर इक्विवेलेंट डेसिमल बिकॉज यहाँ पर आप इनको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करके देखेंगे. सो सबका आंसर हमारा 2/5 है. इट मीन्स दीज आर इक्विवेलेंट डेसिमल्स. सो यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे बेटा 0.4 जो है हमारा अगर हम 4 के बाद कितनी भी जीरो लगाए हमारे जो नंबर होगा उसके उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. ओके. सो बैक साइड में हम 0 लगा सकते हैं.
सो यहाँ पर आप देखेंगे 0.4 इक्वल टू 0.40 इक्वल टू 0.400. These are equivalent decimals. Now come next page. कन्वर्शन ऑफ अनलाइक डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल. सो इसके लिए हम 2 स्टेप फॉलो करेंगे. फर्स्टली हम देखेंगे फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस से एन इन द गिवन डेसिमल्स. जितने भी हमारे डेसिमल्स होंगे उनमें हम मैक्सिमम डेसिमल प्लेस देखेंगे. सी द एग्जांपल 0.9, 4.62, 3.187 एंड 63. सो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप हमारा है कि हमें डेसिमल प्लेसेस फाइंड करना है जो सबसे मैक्सिमम है. सो यहाँ पर आप देखेंगे 3.87 में 3 डेसिमल प्लेसेस हैं. इट मीन्स 3 इज मैक्सिमम. ओके, सो हम जो बाकी के हमारे नंबर्स हैं उनको 3 के इक्वल करेंगे. सो उसके लिए हम क्या करेंगे, 0 टू एक्सट्रीम राइट ऑफ द डेसिमल पार्ट. मीन्स यहाँ पर हम राइट साइड में 0 पुट कर देंगे. सो 0.9 यहाँ पर हमारा 1 डेसिमल प्लेस है, हमें 3 करना है. सो हम 2 0 और पुट कर देंगे इसके राइट साइड में. सो 0.900. देन ये हमारे इक्वल होएगा, इसमें कोई चेंज नहीं हो पाएगा. ओके, 0 लगाने के बाद भी. नाउ कम्स नेक्स्ट 4.62. सो यहाँ पर हमारे 2 डेसिमल प्लेसेस है. 3 करने के लिए 2 के बाद हमने 0 लगा दी. नाउ ये हमारा सेम रहेगा. एंड 63 में पॉइंट के बाद हमारा कोई भी नंबर नहीं है. सो पॉइंट के बाद हम 3 0 लगा देंगे. सो नाउ दीज आर लाइक डेसिमल्स. ओके, नाउ कंपेयरिंग डेसिमल. सो उसके लिए फर्स्ट स्टेप होगा बेटा, कन्वर्ट द गिवन डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल. फर्स्टली हम उन्हें लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे. सी द एग्जांपल 12.07 एंड 12.074. सो यहाँ पर हमारे जो मैक्सिमम डेसिमल प्लेस है वो 3 है. सो इसको भी हम 3 करेंगे. सो 7 के बाद हम 0 पुट कर देंगे. यहाँ पर आपको करके दिखाया हुआ है. नाउ सेकेंड स्टेप इज कंपेयर द होल पार्ट ऑफ गिवन डेसिमल. द डेसिमल नंबर विच ग्रेटर होल पार्ट इज ग्रेटर. सो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो होल नंबर है वो 12 है एंड अदर जो हमारा नंबर है उसका भी होल नंबर 12 है. सो बोथ आर इक्वल. देन हम क्या करेंगे बेटा, थर्ड स्टेप आप देखेंगे, इफ द होल पार्ट आर इक्वल देन कंपेयर द डिजिट एट 10th प्लेस. द डेसिमल हैविंग ग्रेटर डिजिट एट 10th प्लेस इज ग्रेटर. If the 10th digit are equal, then compare the digit at 100th place and so on. So यहाँ पर आप देखेंगे बेटा होल नंबर इज इक्वल, देन हम 10th प्लेस को कंपेयर करेंगे. सो बोथ आर 0. सो सेम है ये. नाउ 100 प्लेस को कंपेयर करेंगे. सो बोथ आर सेम. नाउ 1000 प्लेस को कंपेयर करेंगे. सो this is 0 and this is 4. So which is greater? 4 is greater. It means 12.074 number is greater. Now comes our exercise 6.b. A part, select the correct answer. First question, the decimal 0.238 is equal to the fraction. So ये किसके इक्वल है बेटा, इसका हम डेसिमल हटा के इनको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे. सो 119 अपॉन 500 इज आवर आंसर. ए ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इज द स्मॉलेस्ट. सो कौन सा इनमें सबसे छोटा, आपको 4 ऑप्शन गिवन है. सो इनमें सबसे छोटा हमारा सी ऑप्शन है 0.082. बिकॉज इसके जो डेसिमल के बाद 0 है, यहाँ पर 1 है. सो ये बड़ा हो गया इससे. यहाँ पे होल पार्ट 1 है. सो ये इससे बड़ा है. यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 है. सो इट मीन्स सी पार्ट हमारा जो है वो सबसे स्मॉल है. ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन आप देखेंगे, द डेसिमल नॉट इक्विवेलेंट टू 2.4 इज. सो इनमें से आपको ऑप्शन जो गिवन है बेटा उनमें से आपको बताना है कि 2.4 के इक्वल कौन सा नहीं है. सो ए पार्ट आप देखेंगे 2.40. सो अभी हमने देखा था इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में इक्विवेलेंट डेसिमल के लिए. सो हम पॉइंट के बाद हमारा जो 4 है उसके बाद हम कितनी भी 0 लगाए हमारी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होगा. सो दिस इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. नाउ सी पार्ट देखेंगे 0.400. सो दिस इज ऑल्सो इक्विवेलेंट हमारा डेसिमल है. नाउ ये भी हमारा इक्विवेलेंट है. बट यहाँ पर बी पार्ट आप देखेंगे 2.04. यहाँ 4 से पहले हमने 0 लगाया है. सो इट मीन्स दिस इज नॉट इक्विवेलेंट. ओके, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ सी बी पार्ट, सेलेक्ट द फॉलोइंग. फर्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन इन द लोवेस्ट टर्म. सो इन्हें आपको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है. सो ए पार्ट इज 0.25. सो इसका हमें डेसिमल हटाएंगे सबसे पहले. फर्स्टली हम लिखेंगे 25. सो डेसिमल हटाएं, डेसिमल के प्लेस पर 1 लगाएंगे. एंड कितनी डिजिट है हमारी डेसिमल के बाद
डेसिमल प्लेसेस कितने हैं हमारे 2, सो 20 लगा देंगे। नाउ लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे, 25 से कट करेंगे, 25 1 25 एंड 25 4 100, सो 1/4 इज आवर आंसर। नाउ सी पार्ट आप देखेंगे 1.66, सो फर्स्टली हम 166 लिख देंगे। ओके, देन हम डेसिमल हटाएंगे, सो 1 एंड डेसिमल के बाद हमारे कितने डिजिट्स हैं 2, सो हम 20 पुट कर देंगे। सो कट करेंगे इन्हें, 83/50 इज आवर आंसर। नाउ सिमिलरली यू हैव टू सोल्व अदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन आप देखेंगे बेटा, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। सो इन्हें आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सो बी पार्ट इज 5/100। सो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे फर्स्टली। नाउ हमारे 200 में 2 जीरोज होती है ना, सो हम बैक साइड से काउंट करेंगे, 2 डिजिट के बाद हम डेसिमल पुट करेंगे। सो 5 इज 1, सो अदर नंबर है नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 0 लगाएंगे। नाउ सेकेंड नंबर के बाद हम डेसिमल पुट करेंगे, सो 0.05 इज आवर आंसर। नाउ ई पार्ट देखेंगे बेटा, दिस इज आवर मिक्स्ड फ्रैक्शन। सो फर्स्टली इन्हें कन्वर्ट करेंगे सिंपल फ्रैक्शन में, 1000 को 2 से मल्टीप्लाई करके देन प्लस करेंगे 373 अपॉन 1000 हमारा रहेगा। सो 2373 अपॉन 1000। नाउ इसको हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। सो फर्स्टली अपना जो न्यूमिनेटर है वो सेम लिखा जाएगा, 2373। नाउ 1000 में 3 जीरो है, सो बैक साइड से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3। नाउ यहाँ पर हम डेसिमल पुट करेंगे, सो 2.373 इज आवर आंसर। नाउ सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व अदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। एक मिनट, जी पार्ट और देखेंगे बेटा 7/8। सो यहाँ पर हमारा 8 है डिनोमिनेटर, सो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे 1000 में, बिकॉज टेंस पावर्स में हमें कन्वर्ट करना है। सो 8 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ 7 को भी हमें, जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको भी 125 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 875 अपॉन 1000 हमारा हो जाएगा। नाउ इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम डेसिमल में। नाउ सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व अदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। Now comes question number 3. Identify the pair of the like decimal from the following. So A part आप देखेंगे बेटा 4.29, then 63.46. सो यहाँ पर बेटा इन बोथ नंबर्स में हमारे जो डेसिमल के बाद हमारे पॉइंट जो डिजिट्स है वो 2 हैं। ओके, सो डेसिमल हमारे डेसिमल प्लेसेस 2 हो गए। सो दिस इज आवर लाइक डेसिमल्स। नाउ बी पार्ट आप देखेंगे 9.2, 14.74। सो यहाँ पर हमारा 1 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस है। सो दिस इज नॉट आवर लाइक डेसिमल। ओके, नाउ यहाँ पर सी पार्ट आप देखेंगे 86.123 एंड 94.178। सो यहाँ पर बोथ नंबर्स में हमारे डेसिमल प्लेसेस इक्वल हैं, बिकॉज 3 हैं हमारे बोथ में। सो सी इज आवर लाइक डेसिमल। नाउ सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व डी ई एंड एफ पार्ट। आप फाइंड करेंगे कि विच हैव लाइक डेसिमल और विच हैव नॉट लाइक डेसिमल्स। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू लाइक डेसिमल्स। So A part is 2.9, 14.65, 0.800, 7.09. So इन्हें आपको कन्वर्ट करना है बेटा लाइक डेसिमल्स में। सो यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्टली जो मैक्सिमम हमारा डेसिमल प्लेस है वो हमारा 3 है। ओके, सो 2.9 को हम 3 मैक्सिमम जो हमारा डेसिमल प्लेस है उसमें कन्वर्ट करेंगे। सो 9 के बाद हम 0 पुट करेंगे। सो कितनी 0 लगानी है यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेस बनाने के लिए 2 0। सो 2.900 इज आवर आंसर। ओके, नाउ 14.65 को हमें 3 डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट करना है। सो हम 1 0 पुट कर देंगे, बिकॉज 2 हमारे हैं। सो 14.650 हो जाएगा हमारा। नाउ 7.09 में भी हमारे 2 डेसिमल प्लेस हैं। सो 3 करने के लिए हम 9 के बाद 0 पुट कर देंगे। सो 7.090। ओके, सो यहाँ पर हमारे ऑल जो हैं नंबर्स लाइक डेसिमल प्लेसेस में कन्वर्ट हो गए। नाउ सिमिलरली यू हैव टू सोल्व अदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 5. Write 3 equivalent decimals for each of the following. सो ए पार्ट इज 0.2। सो इक्विवेलेंट डेसिमल फाइंड करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, सिंपली जो हमें नंबर होगा उनके बाद हम 0 पुट कर देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे 0.20, 1 0 पुट कर दी। नाउ यहाँ पर 2 0 पुट कर दी, यहाँ पर 3 0 पुट कर दी। ओके, सो दीज आर आवर equivalent decimals. Now similarly you have to solve other part of this question. It is very easy question. Okay, now question number 6.
अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल इन असेंडिंग ऑर्डर। सो आपको इन्हें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। फर्स्टली उसके लिए हम क्या करेंगे, इन जो हमको नंबर गिवन होंगे उनको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। सो फर्स्ट ए पार्ट आप देखेंगे बेटा 41.3, ओके, then second 35.126 and third is 112.36 and fourth is 754.12। सो फर्स्टली जो हमारा डेसिमल प्लेस है मैक्सिमम वो हमारा 3 है। सो हमें सब जो हमारे नंबर होंगे उनके 3 डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट करना होगा। सो 41.3 को हम 20 लगा के 3 में कन्वर्ट कर देंगे। 35.126 हमारा सेम रहेगा बिकॉज इन दिस नंबर 3 डेसिमल प्लेसेस। नाउ 112.36 यहाँ पर 10 पुट करेंगे इक्वल करने के लिए। नाउ 754.12 में हम 10 और पुट कर देंगे। यहाँ पर बेटा 10 मिसिंग है, सो आप यहाँ पर 10 पुट करेंगे। नाउ इन्हें हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। सो सबसे पहले हम स्मॉल नंबर लेंगे। सो 35.126 आवर फर्स्ट नंबर। नाउ सेकंड हमारा आएगा 41.300, उससे बड़ा। नाउ नेक्स्ट हमारा आएगा 112.360। नाउ नेक्स्ट लास्ट हमारा आ जाएगा 754.120। ओके, सो इन्हें हम कन्वर्ट कर देंगे जो हमारे एक्चुअल में हमें क्वेश्चन में गिवन नंबर है। 35.126, second is 41.3, third is 112.36 and last is 754.12। Now similarly you have to solve other part of this question। firstly आपको like decimal में convert करना है, then इनको ascending order में arrange करना है। okay, now comes 7th question। अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 6 किया था वैसे ही हमें 7th करना है। फर्स्टली इन्हें हम अरेंज करेंगे लाइक डेसिमल्स में। सो यहाँ पर आपको ए पार्ट आप देखेंगे बेटा बुक में 2.2, देन 2.02, 0.2, 2.022। सो यहाँ पर मैक्सिमम जो हमारा डेसिमल प्लेस है वो 3 है। सो यहाँ पर आप देखेंगे हमने सबके 3 प्लेसेस में कन्वर्ट कर लिया डेसिमल प्लेसेस में। नाउ इन्हें हम अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो उसके लिए हम सबसे बड़ा नंबर लेंगे सबसे पहले 20.200 हमारा हो गया बड़ा नंबर। देन उससे छोटा हमारा होगा 2.200, देन उससे छोटा होगा हमारा 2.022 एंड लास्ट हमारा होगा 2.022। नाउ इनको हम अरेंज करेंगे हमारे जो क्वेश्चन में नंबर्स गिवन है। सो 20.200 हमारा क्या है 20.2। नाउ 20.200 इज 2.2 एंड 2.022 इज सेम है हमारा एंड 2.020 इज 2.02। ओके, इन्हें हम लास्ट में अरेंज करेंगे जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन है। Now similarly you have to solve other part of this question। Now comes question number 8। fill the boxes with appropriate symbols। आपको सिंबल्स पुट करने हैं विच इज ग्रेटर, विच इज स्मॉलर एंड विच इज इक्वल। सो ए पार्ट आप देखेंगे 0.3 और एंड 0.4। सो यहाँ पर फर्स्टली हम देखेंगे होल नंबर हमारा कोई नहीं है। सो हम 10th प्लेस पर देखेंगे 3 एंड 4। सो 4 इज ग्रेटर, इट मीन्स 0.3 इज लेस देन 0.4। ओके, नाउ बी पार्ट आप देखेंगे बेटा 72.9 एंड 7.29। सो यहाँ पर होल नंबर इज 72 एंड हेयर होल नंबर इज 7। सो विच इज ग्रेटर 72। सो 72.9 इज ग्रेटर देन 7.29। नाउ सी पार्ट आप देखेंगे बेटा 8.88 एंड 8.880। सो यहाँ पर आप देखेंगे बेटा बोथ आर इक्वल बिकॉज यहाँ पर सिर्फ 0 लगाई है डेसिमल के बाद हमने लगाई है। सो इट मीन्स these are equivalent decimals, so this is equal। now similarly you have to solve other part of this question। now children your exercise is over, your homework is that you have to write it in your notebook। thank you students।